नमस्कार, डे टू डे न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4 लेन निर्माण के दौरान हुई लापरवाही के मामले में हिमाचल माननीय हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शिमला बाईपास के निर्माण के दौरान पहाड़ों की कटाई के बाद हुए भूस्खलन में एक महिला का 4 मंजिला मकान पूरी तरह ढह गया था। अब इस मामले में माननीय हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और निर्माण कंपनी को पीड़ित महिला को मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला शिमला ग्रामीण के जमियाना इलाके के संजयवन कॉलोनी का है। यहाँ शिमला बाईपास के पैकेज 2 के तहत 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण के लिए पहाड़ों की कटाई की गई थी। इसी दौरान 30 जून 2025 को एक बड़ा भूस्खलन हुआ। इसकी चपेट में आने से रंजना देवी का 4 मंजिला मकान देखते ही देखते ढह गया। भूस्खलन इतना ज्यादा था कि रंजना देवी का मकान पूरी तरह तबाह हो गया। इतना ही नहीं, उनके घर के ठीक पीछे मौजूद चंदा देवी का करीब 3.5 मंजिल का मकान भी घटना के बाद असुरक्षित हो गया और रहने लायक नहीं बचा। इस पूरे मामले में हिमाचल प्रदेश माननीय हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और माननीय कोर्ट के सामने जब अधिकारियों और विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट आई तो मामले में कई गंभीर बातें सामने आई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना सिर्फ प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं था, बल्कि निर्माण के दौरान हुई लापरवाही ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। आरोप है कि पहाड़ों की कटाई करते समय जरूरी भू तकनीकी इस्तेमाल और पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। इससे पहाड़ों की ढलान कमजोर हो गई और बाद में भूस्खलन हुआ। जांच में ये बात भी सामने आई कि NHAI की ओर से अधिग्रहित जमीन की तय चौड़ाई से जुड़े मामले को भी सही तरीके से उसका पालन नहीं किया गया। पहाड़ों की कटाई और निर्माण के दौरान सुरक्षा से जुड़े जरूरी उपकरण और उसके उपाय नहीं अपनाए गए और इसका सीधा असर आसपास के मकानों पर पड़ा। अब बात करते हैं उस मुआवजे की जिसको लेकर माननीय हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। रंजना देवी के मकान, जमीन और घर में रखे सामान का नुकसान, उसका मूल्यांकन प्रशासन की ओर से पहले से किया गया था। नुकसान की कुल राशि 2,23,55,924 रुपए तय की गई है। माननीय अदालत ने आदेश दिया कि इस राशि का आधा हिस्सा NHAI और आधा हिस्सा निर्माण कंपनी की ओर से दिया जाएगा, यानी NHAI को करीब 50% और निर्माण कंपनी को बाकी 50% राहत पीड़ित महिला को देनी होगी। माननीय हाई कोर्ट ने दोनों को ये भुगतान 4 सप्ताह के भीतर रंजना देवी को देने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि नुकसान का मूल्यांकन पहले ही किया जा चुका था और रिपोर्ट NHAI को भेजी गई थी, लेकिन पीड़ित परिवार को लंबे समय तक मुआवजे की राशि नहीं मिली। माननीय हाई कोर्ट ने इस परिस्थिति पर नाराजगी भी जताई है और पीड़ित परिवार को राहत देने के निर्देश दिए हैं। वहीं माननीय कोर्ट ने इस घटना से प्रभावित दूसरी महिला यानी चंदा देवी के मकान को लेकर भी राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। माननीय कोर्ट ने कहा कि भूस्खलन की चपेट में आए असुरक्षित मकान का भी तय प्रक्रिया के अनुसार जल्द मूल्यांकन किया जाए और आगे की कार्रवाई जल्द हो। यानी इस पूरे मामले में माननीय हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विकास और सड़क निर्माण जरूरी है, लेकिन निर्माण के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर निर्माण कार्यों में लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। शिमला जैसे पहाड़ी इलाकों में सड़क और 4 लेन निर्माण के दौरान पहाड़ों की कटाई बहुत संवेदनशील मामला होता है। ऐसे में भूस्खलन को रोकने के लिए मजबूत रिटेनिंग वॉल, पानी की निकासी और भू तकनीकी सुरक्षा जैसे उपकरण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस मामले में माननीय कोर्ट के आदेश के बाद अब पीड़ित महिला को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही ये मामला निर्माण एजेंसियों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यों के दौरान पर्यावरण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी बहुत भारी पड़ सकती है। फिलहाल माननीय हाई कोर्ट ने NHAI और निर्माण कंपनी को 4 हफ्ते के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि माननीय कोर्ट के इस आदेश का जमीन पर कितनी जल्दी से पालन होता है और चंदा देवी के असुरक्षित मकान के मूल्यांकन और राहत को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो
हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। गोल्ड नहीं, ठीक है, तो जेनेसिस हाइट देख लो। मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि बात जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और जेनेसिस हाइट्स की बात करें तो this is a 10.5 acre development with 486 residences only and a 38,000 square feet clubhouse और premium lifestyle amenities। अब गोल्ड लेना है या नहीं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर प्रॉपर्टी देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट्स को देखना बनता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।